इंडिया वर्सेस श्रीलंका कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हो गया है। यकीन तो नहीं आता कि ये ड्रॉ कैसे हो गया, लेकिन अगर आप श्रीलंका की फ़ाइट को देखें, स्पेशली उनकी टेल ने जो फाइट पुटअप की है अलॉन्ग विद सोनल, सोनल को ऑलराउंडर के तौर पर लाया गया था। सोनल को, ठीक है, और कि यार ये इसकी कुछ तकरीबन 133 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में, तो उसको लाया गया था। बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, वी नीड एन ऑलराउंडर लोअर मिडल ऑर्डर में। बॉलिंग का तो उसके किसी को समझ ही नहीं आ रही। इनफैक्ट उसकी बैटिंग जो है वही छाई हुई है। 3 सेंचुरीज़ की हैं उसने इस सीरीज़ में, 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज़, और जो चौथी है उसमें भी 80। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ देवदत्त पदिक्केल को मिल गया है, लेकिन वी ऑल नो दैट कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनता सोनल ही था। प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बनता था, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी वही बनता था। उसने और श्रीलंका की टेल ने बचा लिया ये टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच ड्रॉ ऑन पेपर है। मेरे नज़दीक, या जो टेस्ट क्रिकेट की टेक्निकल नॉलेज को समझते हैं उनके हिसाब से श्रीलंका ने ये टेस्ट मैच जीता है। श्रीलंका फॉलो ऑन हुआ था, और फॉलो ऑन होने के बाद उन्होंने ये टेस्ट मैच बचा लिया है। वो नोवान था, वो दोनों इनिंग्स की मिलाकर कोई 220-30 उसने गेंदें खेली हैं। आप कुमारा को ले लें जो उनका फास्ट बॉलर है, उसने दोनों इनिंग्स की टोटल 150 के करीब गेंदें खेली हैं। अब आप सोचें कि यार 220-30 फिर 150, अब ये तकरीबन 380 और 370-80 बॉल्स बनती हैं, तो 50-55 ओवर तो यही दोनों खेल गए हैं सिर्फ। टीम इंडिया को इन्होंने विन से महरूम कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस ड्रॉ का टीम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट उस सीरीज़ पर तो नहीं पड़ेगा, सीरीज़ तो वो 1-0 से जीत गई हैं, बट जो WTC का फाइनल खेलने के चांसेस हैं उसको बड़ा स्वेयर किस्म का डेंट लगेगा, क्योंकि टीम इंडिया की अगली 2 सीरीज़ टफ हैं। एक में उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेलने, न्यूजीलैंड जाना है। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का क्या हिसाब किताब है वो आपके सामने है। वो टेस्ट में या इनफैक्ट किसी भी फॉर्मेट में दे स्ट्रगल इन न्यूजीलैंड। फिर आपने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंडिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी कोई आसान सीरीज़ नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की कोई विकेट हुई ना तो वहाँ पर फिर मैंने देखा है कि टीम इंडिया के बॉलर्स को प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या, कुछ गेंदें बहुत अच्छी की हैं इंडियन स्पिनर्स ने, चांस नहीं बना। अच्छा, श्रीलंका ने बैटिंग भी चांसलेस की है। आप कहते हैं ना कि यार कोई चांस पैदा हुआ हो। सोनल का एक शॉर्ट पिच बॉल उसे सिराज ने किया, शॉर्ट लेग के ऊपर जसवाल खड़ा था, उसके इधर परली तरफ से गुजर गई, उससे दूर थी, कहने को इसको चांस कह लें। प्रसिद्ध कृष्णा की एक थ्रो काफ़ी गंदी थी बॉलिंग एंड के ऊपर, जैन को अगर प्रॉपर विकेट के पास थ्रो मिल जाती मे बी कुमारा रन आउट हो जाता। आई डोंट नो, इसको चांस कहना है कह लें। इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स बीट किया, जडेजा ने बीट किया, मानव ने बीट किया, इवन जैन ने भी बीट किया। अगर आपने इनको चांसेस कहना है तो कह लें। इसके अलावा ऐसा सच नहीं है कोई कि आप कहें कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस क्रिएट हुए हैं, नहीं, वो नहीं हुए। इस वुड यू बिलीव कि यार ये वो टेस्ट मैच है जिसमें पहले दिन 5 विकेटें गिरी, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 8, एंड ऑल ऑफ अ सडन 5वें दिन सिर्फ कितनी 3 विकेटें गिरी हैं। 3 विकेट्स डे 5 के ऊपर। आई मीन बंदा कहता है भाई साहब ये क्या चल रहा है, बट ये हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, श्रीलंका ने स्टंड कर दिया है, स्टंड। शुभमन गिल की कप्तानी में आई फेल्ट कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। शुभमन गिल ना ऑन एवरेज अपने स्पिनर्स को ना 4-5 ओवर का स्पेल करा रहे हैं, फिर वो चेंज कर देता है, ठीक है ना। गोज़ अराउंड लाइक 25-30 गेंदें पर स्पेल, ठीक है। विकेट में कुछ है सच था कोई नहीं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली विकेट के ऊपर स्पिन नहीं था। टीम इंडिया के पास 3 स्पिनर थे, लेकिन वो चूँकि स्पिन अग्रेसिव स्पिन ही नहीं था इस विकेट के ऊपर। कुछ गेंदें बहुत हुई हैं टर्न, ठीक है, ऐसा नहीं है जो पैच शैच में पड़ी हैं या किसी ऐसे एरिया में पड़ी हैं जो ड्राई है, वहाँ पर पड़ के गेंद ग्रिप हुआ, फिरा, चांस नहीं बना सर, चांस नहीं बना। और उस चांस के चलते हुए टीम इंडिया को वो विन नहीं मिल सकी जो वो देख रहे थे, क्योंकि कल तक ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया विन निकाल जाएगी, बट देन केम सोनल 133 नॉट आउट 264 डिलीवरीज।
ही प्लेड ब्रिलियंटली यार, सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के हैं उसके। प्लेंटी ऑफ स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, पुल। मेरा ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में आप बड़े बैट्समैन तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास पुल नहीं है और स्वीप नहीं है, स्पेशली अगर आपने सब कॉन्टिनेंट में खेलना है। सब कॉन्टिनेंट में आपको स्वीप बचा जाता है, बाहर सेना में आपको पुल बचा जाता है। तो आपके पास ये दोनों शॉट्स होने चाहिए, तब आप टेस्ट क्रिकेट के एक बेहतरीन बैटर बन सकते हैं। अच्छा, अब इसका साथ दिया नोवांथा 46 150 बॉल्स, कुमारा 12 रन्स 90 बॉल्स, 28 गेंदें तो खैर जयसूर्या भी खेल गया, और जयसूर्या अपनी गलती से आउट हुआ है। बड़ी कोल्ड ब्लडेड सी ड्राइव मारने गया था जडेजा को, तो उसका एज निकल आया, वरना खेल वो भी ठीक रहा था। इवन के लंच तक कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, आराम से बैटिंग कर रहे थे सोनल भी और प्लस ये नोवांथा भी। लंच के बाद पहले ही ओवर में मानव वो ले गया इसको, नोवांथा को बॉल पड़ के ज़रा ज़्यादा बाउंस हुआ बैट के ऊपर, ठीक है, स्लाइस जो होता है पोर्शन उसका उसने कॉर्नर पकड़ा, जुरेल ने कैच पकड़ लिया, नोवांथा तब आउट हुआ। फिर जयसूर्या आ गया, 28 गेंदें खेली, ठीक जा रहा था, जडेजा की गेंद के ऊपर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा फ्लैटेड डिलीवरी थी, मारने गया ड्राइव, एज लगा, वो भी जुरेल ने अच्छा कैच पकड़ा, वो तेज़ निकल रहा था, गेंद तेज़ निकल रहा था, जुरेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, तो ये वो विकेट मिली। फिर कुमारा, वो जडेजा की गेंद के ऊपर जायसवाल ने उसका कैच पकड़ लिया, लेकिन बाय दैट टाइम ना इट वाज प्रीटी मच एविडेंट कि ये मैच जो है ये किस तरफ जा रहा है, वो क्लियर हो गया था। क्योंकि मतलब इंडिया का चांस तभी तक रहा है कि जब लाइक 30 ओवर सेशन के रहते थे, या डे एंड के ऊपर 30 ओवर बचे थे, और टीम इंडिया ने कोई लीड, मेरा ख्याल है उस टाइम थी कोई अराउंड 170-80 कुछ इस तरह करके, तो उसी टाइम तक उनका चांस था। जैसे जैसे ओवर्स कम होते गए हैं, लीड ज़्यादा होती गई है, टीम इंडिया का चांस जो है वो इस टेस्ट मैच से वो कम होता चला गया। एंड मैं डेफिनेटली फुल क्रेडिट दूंगा श्रीलंका की टीम को कि यार उन्होंने रिमार्केबल खेला है, रिमार्केबल। पिच ऑब्वियसली ऐसी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि यार ये टेस्ट मैच पिच नहीं थी एंड ऑल दैट, इट वाज अ मोर लाइक अ बैटिंग विकेट, जहाँ पर आप देख लेना कि 5वें दिन भी गेंद को बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा था, तो आपको नज़र आ जाता है कि यार इट वाज अ बैटिंग विकेट। 503 इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए किए, उनके 9 आउट हुए, डिक्लेयर कर दिए, फिर 290 के ऊपर उन्होंने आउट कर लिया श्रीलंका को, ठीक है, फॉलो ऑन कर दिया। अब उस पर भी बात हो रही है कि शायद ये जो फॉलो ऑन का डिसीजन है वो सही नहीं किया गया इनकी तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से फॉलो ऑन का, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, फॉलो ऑन का डिसीजन ठीक था, इट वाजंट बैड एट ऑल। आपके पास सिचुएशन के मुताबिक टीम इंडिया का जो फॉलो ऑन करने का डिसीजन था वो ठीक था, शुभमन गिल का वो डिसीजन ठीक था, बट यार उसके बाद इन्होंने बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की है। 429 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, आउट भी नहीं हुए पूरे, श्रीलंका ऑल आउट भी नहीं हुआ, 200 प्लस की उनकी लीड चली गई थी, 200 मेरा ख्याल है 15-16 समथिंग रन्स की। तो टीम इंडिया का तो मैंने आपको बताया ना कि जब 30 ओवर 180 से कहानी नीचे ओवर्स की निस्बत और रन्स में ऊपर की निस्बत जाननी शुरू हो गई, तो टीम इंडिया के चांसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो बाकी इस मैच में पडिक्कल उसने सेंचुरी की है, जुरेल ने 100 की है, पंत की 50 आई, इट वाज गुड, शुभमन गिल ने 50 की, फर्नांडो 4 विकेट्स उसने ली पहली इनिंग्स में, जयसूर्या नोवांथा उन्होंने 2-2 विकेट्स ली। श्रीलंका की बैटिंग में पहली इनिंग में तो सोनल 103 एंड पसिंदो 80, दे प्लेड ब्रिलियंटली, लेकिन यही दोनों की बस बारियाँ हैं, बाकी कुछ नहीं है। फॉर टीम इंडिया बॉलिंग में जनाब 3 विकेट्स कृष्णा, 3 विकेट्स मानव, 2 विकेट्स जैन, 1 विकेट सिराज के और जडेजा के हिस्से में आई। फॉलो ऑन हो गई, जब वो फॉलो ऑन हुए तो ऐसे लगा कि हाँ टीम इंडिया पकड़ सकती है, क्योंकि टीम इंडिया ने
टेक्निकली देखा जाए तो 218 पे आउट कर लिए थे, तो अभी भी काफ़ी कुछ था टीम इंडिया के पास। लेकिन 6 आउट होने के बाद ना आप देख लें कि छठा आउट हुआ है 64.2 ओवर्स में डिक विला, और जो लास्ट विकेट गिरी है कुमारा की वो गिरी है 144.4। तो आप ये निकाल लें, राउंड ऑफ कर लें, ये तकरीबन कोई 85-86 में भी इसी के आसपास ओवर्स बनते हैं जो सारे के सारे सोनल ने श्रीलंकन टेल के साथ खेले हैं। यहाँ से सारी गेम जो है ना वो इंडिया के लिए सारी गेम यहाँ से चेंज हुई है। डिक विला आउट हुआ और उसके बाद फिर विकेट नहीं मिली उन्हें कोई। फिर विकेट जब मिली तो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता था। आप नवांथा की विकेट मिली या फिर उसके बाद कुमारा की मिली, जयसूर्या की मिल गई, लेकिन मैच तब तक टीम इंडिया के हाथ से निकल चुका था। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, टीम इंडिया की स्पिनर्स नो बॉल्स बहुत कर रहे हैं। उन्होंने इस मैच में ना पहली इनिंग में 6 नो बॉल्स की हैं और सेकेंड इनिंग में उन्होंने 7 नो बॉल्स की हैं। स्पिनर्स कर रहे हैं उनके नो बॉल्स, स्पिनर्स का नहीं बनता समझ में। स्पिनर्स का नो बॉल करना नहीं समझ में बनता, फास्ट बॉलर्स का समझ में आ रहा था, स्पिनर्स का नहीं आता। तो टीम इंडिया की नो बॉल्स का इशू है, प्लस लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि यार जहाँ विकेट में कुछ नहीं है वहाँ पर फिर आपने कैसे विकेट्स लेनी है। रॉ पेस नहीं है फास्ट बॉलर्स के पास कि जिसकी बेस के ऊपर वो ऐसी पिचेस के ऊपर विकेट्स निकाल सकें। और मैं विकेट निकालने से मुराद बात कर रहा हूँ 4 विकेट्स, 5 विकेट, फाइफर या पंजा लगाना। ये चीज़ जो है ये ऑलमोस्ट वही एक इशू जो हमारी बॉलिंग फेस कर रही है ना, ये वहाँ पर पिच के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को भी वही फेस करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा गेंद स्पिन हो नहीं रहा था। तो स्पिनर्स को श्रीलंका ने अच्छा मैनेज कर लिया, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फास्ट बॉलिंग को भी मैनेज कर लिया। कृष्णा ने वो शॉर्ट बॉल स्टफ़ किया, नो यूज़, नहीं यूटिलाइज हुआ। वो जो पेस था ना उसका शॉर्ट बॉल कर करके उसका भी जिसे कहते हैं ना कोई इलाज नहीं बन सका, वरना शायद विकटें शिकटें निकाल लेते कुछ समथिंग नहीं। तो आई गेस श्रीलंका वन दिस टेस्ट मैच यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और टीम इंडिया ने बहुत बॉलिंग की है यार, बहुत बॉलिंग की है। 20-20, 25-25, 30-30 ओवर्स, कुछ ने तो इससे भी ज़्यादा किए हैं। अब आप देखें जडेजा ने सेकेंड इनिंग्स में 38.3 ओवर्स किए हैं, फर्स्ट इनिंग्स में 20, तो ऑलमोस्ट 60 ओवर्स तो जडेजा ने किए हैं। फिर मानव 22 ओवर उसने पहली इनिंग में किए हैं, 41 उसने सेकेंड इनिंग्स में किए हैं, ठीक है। तो 60 प्लस तो ये भी चला गया है। ऑलमोस्ट सेम यही केस जेएन के साथ और बाकी सब के साथ है। बहुत बॉलिंग किया टीम इंडिया ने, बहुत बॉलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली पहले बॉलिंग की, पहली इनिंग में फॉलो ऑन किया, फिर दोबारा बॉलिंग की, तो टीम इंडिया के जो ओवर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। बॉडी भी थक गई होगी, ज़ाहिर सी बात है। फिर वो पिच से भी उस तरीके से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो टीम इंडिया विकेट्स नहीं निकाल सकी। ये हुआ है इस टेस्ट मैच में। श्रीलंका की तरफ से जनाब पसिंदो वो डिज़र्व करता था 100, अनफॉर्चुनेटली 92 पे आउट हो गया। कमिंडो मेंडिस की अच्छी 50 आई। सोनल वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है 133। नवांथा बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है 46 किए हैं। और ये मज़ेदार बात यह है कि एक तो इन्होंने विकेट्स नहीं दिए, रेगुलर रन्स भी बनाते रहे हैं। 3, 3.5, 3 के आसपास करके ये रन्स बनाते रहे हैं। सेकंड सेशन में थोड़े कम थे, 1.8 और 9 समथिंग, लेकिन उससे पहले जो है ना ये रेगुलर रन्स बनाते रहे हैं, क्योंकि तब जेन में होगा कि शायद इंडिया को बैटिंग कराएं तो हमारे पास कुछ हो इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब श्रीलंका को भी आइडिया हो गया ना कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, फिर उन्होंने भी रन्स लेने के मामले में थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का कर लिया था। तो ये है आज के दिन की पूरी कार्रवाई। बॉटम लाइन ये है, शुभमन गिल के लिए अच्छा है, एक और सीरीज़ वो जीत गया एज कैप्टन। अभी तक वो एज ए टेस्ट कैप्टन कोई सीरीज़ नहीं हारे। बैड न्यूज़ ये है कि सीरीज़ जीतने के बावजूद WTC के साइकिल में ये जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है कोलंबो में, ये टीम इंडिया को बड़ा बुरा इम्पैक्ट करेगा। इस वीडियो में इतने